सभा का प्रारंभ करना चाहूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम करते हुए आज की सभा को मैं प्रारंभ करती हूँ। आज मेरे घर पे थोड़ा-सा बहुत अस्त-व्यस्त चल रहा है, इसीलिए मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगी। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है माँ-बाप और बच्चों के संबंध की बात। ये यादव जी की रिक्वेस्ट थी, उनका क्वेश्चन था, सवाल था ग्रुप में और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल मुझे भी लगा आज। तो फिर मैंने सोचा आज इसी पे क्यों ना बात की जाए। तो सब कहते हैं कि सबसे ताकतवर रिश्ता माँ-बाप और बच्चों का होता है। क्या ये सत्य है? अगर सत्य है, तो फिर क्यों माँ-बाप अपने ही बच्चों की बात को नहीं समझ सकते? या फिर बच्चे अपने माँ-बाप की बात को नहीं समझ सकते? अब समस्या ये नहीं है कि माँ-बाप या बच्चे एक-दूसरे को समझते नहीं हैं। समझते तो हैं, लेकिन एक जो वो जनरेशन गैप होता है ना, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे आप लाख प्रयास कर लो। क्योंकि बच्चे कुछ अलग संस्कार लेकर पैदा हुए हैं, माँ-बाप कुछ अलग संस्कार के साथ पले बड़े हुए हैं। तो ये बारीक सी जो लाइन है, वो हमेशा माँ-बाप और बच्चों के बीच में रहेगी ही रहेगी, चाहे आप लाख प्रयास कर लो। जो ये सदियों से चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो अब ऐसे में करें तो क्या करें? बच्चे अम, कहते हैं माँ-बाप नहीं समझते और माँ-बाप कहते हैं बच्चे नहीं समझते। तो देखिए, अब समझाना किसी को भी नहीं है।
माँ-बाप बच्चों को समझ नहीं सकते या समझा नहीं सकते। बस माँ-बाप बच्चों को अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय सामने रख सकते हैं। लेकिन बच्चा समझेगा तो अपनी ही बुद्धि से, क्योंकि उसके अपने अ संस्कार हैं, उसका अपना शरीर है, मन है, विचार है, चित्त है, भाव है, अहंकार है, सब कुछ उनका अपना है। और माँ-बाप यह समझते हैं कि अ, बस हमने जन्म दिया है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। आज थोड़ा-सा मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगी। देखिए, वास्तविकता को सामने रखना ही होगा। तो लेकिन है ना, माँ-बाप ये समझते हैं कि जन्म दिया है तो अ, बच्चा मेरी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब देखिए, बच्चे ने तो नहीं कहा था ना कि हमें पैदा करो। ये माँ-बाप का अपना खुद का डिसीज़न डिसीज़न था, निर्णय था। अपनी खुद की मस्ती थी या मस्ती है। बच्चे को पैदा किया अपने देखिए निजी स्वार्थ के लिए कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा या होगा या सहारा, है ना? एक्स वाई जेड, या अब अकेले पति पत्नी को जीवन जिया नहीं जा रहा है, तो एक खिलौना पैदा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया। क्या कभी बच्चा पैदा करने से पहले किसी ने भी ये सोचा था कि ये जो बच्चा हम पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे का कोई उद्देश्य है या कोई मोटिवेशन या कोई उद्देश्य है इस बच्चा जो हम पैदा कर रहे हैं? एक नन्ही सी जान को क्यों ही इस संसार में लेकर आ रहे हैं? कभी किसी भी माँ-बाप ने ये बच्चा पैदा करने के पहले सोचा होगा? मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सोचा होगा या शायद इस बारे में कोई सोचेगा भी। कोई विरला माँ-बाप ही होगा, कोई विरले माँ-बाप ही होंगे जिसने कभी ये है ना सोचा होगा इस बारे में। देखिए, अब बच्चा पैदा कर रहे हैं। अ, अब देखिए शादी हो गई और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बच्चा पैदा कर लो। लेकिन क्यों बच्चा चाहिए ये किसी को नहीं पता है। जो चल रहा है सदियों से, बस वही चलते जा रहा है, वही कर रहे हैं सभी। अच्छा, अब बच्चे का लालन-पोषण करते हैं, माँ-बाप स्कूल भेज देते हैं, स्कूल डाल देते हैं। अब बच्चा बड़ा होता है और अपनी सोच से अगर एक कदम भी चलने लग गया या कुछ अपनी मर्ज़ी से निर्णय उसने लिया, किसी भी तरह का, तो सारा हिसाब-किताब बचपन से लेकर आज तक का अ, कच्चा चिट्ठा अ, उसके सामने रख देते हैं।
मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। रातों की नींद मैंने तेरे लिए खराब की, अपना पेट काट कर मैंने तुझे बड़ा किया। देखिए अब बच्चे ने ये सब करने के लिए माँ-बाप को नहीं बोला था, लेकिन माँ-बाप ने अज्ञानतावश, मोह के वश ये सब कुछ उस बच्चे के लिए किया। तो अब आप बताइए कि माँ-बाप और बच्चों का संबंध कैसे गहरा हुआ? अब ये एक पहलू मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब दूसरा पहलू ये है कि कहीं-कहीं बच्चे भी माँ-बाप का इतना फ़ायदा उठाते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुँचाते हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं हैं। माँ-बाप को बहुत नीचा दिखाने की, है ना? मतलब वो समझते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो माँ-बाप से कहीं अधिक है। अपने बच्चे अपने स्वार्थ के लिए माँ-बाप का इस्तेमाल करते हैं। अपना और अपनी पत्नी और अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए, अपनी लाइफ़ को सेटल करने के लिए ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माँ-बाप का इस्तेमाल करते हैं। उनकी भावना की कोई कद्र नहीं है। उनको बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। संसार में ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे माँ माँ-बाप भी हैं। तो दोनों पहलू मैंने आपके सामने रखे। तो ये देखिए ये सबका अपना-अपना व्यक्तिगत नज़रिया होगा इस संबंध में। और ये बात ये जो चीज़ है, ये संबंध जो है अपने अपने कर्म की प्रक्रिया से भी होता है। तो अब ये देखिए अब ये मान्यता ही गलत है कि माँ-बाप और बच्चे का रिश्ता बहुत गहरा और उम, ताकतवर और क्या कहते हैं स्वस्थ, सुंदर, मजबूत, सशक्त ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा होना चाहिए देखिए बस वैसा ही होता है संबंध बच्चे और माँ-बाप के बीच में। लेकिन ये हमने सारी गलत मान्यताएँ पाल रखी है अपने मस्तिष्क में। देखिए, गर्दन तो तुम्हारी पकड़ी ही जाएगी। जब हम सब पैदा हुए थे ना तो हम सब की गर्दन पकड़ कर ही हमें बाहर निकाला गया था। तो शुरुआत तो देखिए वहीं से हो गई थी। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देखकर और आश्चर्य भी कि अब ये है ना, ये एक माँ-बाप और बच्चे का संबंध एक ऐसा गड्ढा है ना, एक ऐसे रिश्तों का गड्ढा है ना? उस नाम पे कि सब मान बैठे हैं कि इस गड्ढे में बहुत शीतल जल होगा, ये हम सब बहुत मधुरता होगी। ये सब गलत मान्यताएँ हमने मान रखी है। अन मतलब कंडीशन हमारा दिमाग सदियों से किया गया है। देखिए, गड्ढे में कीचड़ ही होता है, कुएँ में शीतलता होती है। अब ऐसा भी नहीं है देखिए कि मेरे गड्ढे में या आपके उस रिश्ते में गड्ढा मतलब मैं ये माँ-बाप के संबंध को गड्ढा कह रही हूँ। मेरे हमारे रिश्ते में या आपके रिश्ते में
ये कड़वाहट या मिठास नहीं है। सभी आप संसार के किसी भी उठा के देख लीजिए इस संबंध को, वहाँ पे ये गड्ढा होगा ही होगा। किसी भी रिश्ते को आप उठा कर देख लीजिए, किसी भी संसार के। हुँ, तो कभी-कभी किसी को ये भ्रम हो जाता है कि हाँ, मेरे रिश्ते तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बच्चे के साथ माँ-बाप ये समझते हैं, लेकिन ये तभी तक भैया, बेटा तभी तक है ये। गुरुजी की भाषा आ रही है मुझे बेटा। ये तभी तक है बेटा, जब तक परीक्षा नहीं हुई है आपकी जीवन में। परीक्षा से गुज़रे नहीं हो। और जो मधुरता कभी-कभी आ जाती है ना, वो ऊपर से कभी-कभी बरस जाती है वो। बादल जब होते हैं देखेंगे आपकी जब ऊपर से गड्ढे में बादल जब बरसते हैं, पानी बरसता है उस गड्ढे में, तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ कीचड़ ही होता है और कुछ पल बाद में वो कीचड़ सूख भी जाता है। लेकिन कुएँ के पानी को देखिए, कुएँ का पानी भीतर से निकलता है। बाहर से नहीं भरता है, कुएँ का पानी जितना खोदोगे भीतर से वो निकलेगा और वो कभी खत्म नहीं होता है। खोदते रहो, आप खोदते रहो, कुएँ का पानी निकलता ही रहेगा, उसमें मधुरता होती है। और जितना पानी आप कुएँ से निकालोगे उतना भरता जाएगा, लेकिन गड्ढे के पानी जितना आप निकालोगे वो सूख जाएगा। तो हमारी अब तकलीफ ये है कि हमें ये सब सिखा दिया गया है। कंडीशन कर दिया गया है हमारा दिमाग कुछ इस कदर ना कि माँ-बाप और बच्चे यूं ही बेहोशी में जी रहे हैं। अब बच्चे देखिए बच्चे पैदा करते हैं और माँ-बाप देखिए अब सत्य और कड़वी बात मैं आप सबके समक्ष रखूंगी कि यह है कि बच्चे माँ-बाप की गलती का नतीजा होता है। कोई चेतना नहीं है। गर्भधारण हो जाता है। कंसीव एक माँ कर लेती है 2-3 महीने, 4 महीने बाद उसको पता चलता है कि मैंने गर्भ धारण कर लिया है। ऐसी तो बेहोशी में बच्चा पैदा कर रहे हैं। कोई चेतना नहीं है माँ-बाप की, है ना? कोई होश नहीं है देखिए। क्या तो फिर बताइए माँ-बाप और बच्चे के रिश्ते में कैसी गहराई होगी? किस प्रकार की समझ होगी? क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है, गलत हो रही है ना? 20 में से 19 बच्चे हवस के शिकार से पैदा होते हैं, बेहोशी में, बिना चेतना के। और माँ-बाप अपने आप को फिर भगवान मान लेते हैं उस बच्चे का जन्म दिया है तो, पैदा किया है तो। अब कर्ता और धर्ता अपने बच्चे को मान लेते हैं। ये अज्ञानतावश देखिए, ये अज्ञानतावश हो रहा है, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है। लेकिन कोई विरले ही होते हैं माँ-बाप जो वास्तव में माँ-बाप कहलाने के योग्य या लायक होते हैं। असली माँ-बाप वो हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ देह देह अ, देह ना दे, शरीर ही ना दे, उसको वो देह की
समझ भी दे बच्चा पैदा होने के बाद देह को जन्म दिया है और वही देह भाव उन्होंने देह को जन्म दिया और वही देह भाव अपने बच्चे को भी देते हैं माँ-बाप। असली माँ-बाप वे होते हैं जो बच्चों को देह दे और उसी देह से फिर बच्चे को मुक्ति भी दे। अरबों-खरबों में से एक कोई विरले इस ऐसे माँ-बाप होते होंगे जिसने देह को जन्म दिया और उस देह से बच्चे को मुक्त भी किया, वो समझ भी दी। उस देखिए अब मैं उस रिश्ते को प्रेम पूर्ण कह सकते हैं। इस रिश्ते को जहाँ चेतना है, होश है, इस रिश्ते को हम प्रेम पूर्ण कह सकते हैं। असली माँ-बाप और फिर यहाँ इस चेतना में जब बच्चा पैदा होगा, तो वो बच्चा भी असली बच्चा होगा, चेतना से पूर्ण। तो अब हम सब किन झंझटों में पड़े हैं देखिए और अ, जो असली में है ना, चेतना से जो पूर्ण माँ-बाप होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कह पाएँगे कि ये मत करो, वो मत करो या बच्चे कभी भी अपने माँ-बाप की बात को अस्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि चेतना से माँ-बाप हैं और वो बच्चा भी है। उस चेतना में माँ-बाप ने उस बीज को बोया है, तो उस चेतना में वो बच्चा भी पैदा हुआ है। तो वहाँ पे फिर किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो देखिए किसी को भी बच चाहे माँ-बाप हो या बच्चा हो, समझा नहीं सकते हैं या बदल नहीं सकते हो आप उसको। असली माँ-बाप एक क्या कहते हैं स्वस्थ रूप से शरीर को जन्म देते हैं और मानसिक रूप से भी उसे स्वतंत्र बना दिया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सके, उस काबिल उस बच्चे को वो माँ-बाप बना देते हैं, सक्षम बना देते हैं। अगर देखिए अगर अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ हम ही तय करेंगे, मतलब माँ-बाप ही तय करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमने एक अपाहिज को जन्म दिया है? उसकी हर चीज़ फिर वो माँ-बाप ही तय कर रहा है। तो कहीं न कहीं हमने एक अपाहिज बच्चे को नहीं जन्म दिया। काश कि और असली माँ-बाप असली का मतलब ये होता है कि जन्म है ना? असली माँ-बाप काश कि अ, काम क्रीड़ा देखिए अब काम क्रीड़ा हो गई, उसके बाद बच्चे का जन्म हो गया। अब अब ये इसको जन्म नहीं बोलते हैं, ये मात्र एक काम क्रीड़ा हुई। ये देखिए अभी ये काम तो कोई भी कर लेता है। एक पागल औरत और एक पागल आदमी भी बच्चे को जन्म दे सकता है। हाँ, क्या कहते हैं बिल्कुल वो विक्षिप्त जो आदमी और औरत होती है, वो भी बच्चे को जन्म देती है। सारे जानवर बच्चे को जन्म दे रहे हैं, सभी जन्म दे रहे हैं बच्चे को। तो इस जन्म देने में कुछ नहीं रखा है। जन्म देने भर से रिश्ते में कोई जान नहीं आ जाती है। मैं यही
प्रार्थना करती हूँ अस्तित्व से, गुरुक्षेत्र से कि और ऐसे माँ-बाप हो, जो जन्म देने का वास्तविक अर्थ समझे और अपने बच्चे को वास्तव में जन्म दे पाएँ। सिर्फ़ शारीरिक जन्म नहीं, पूरी चेतना में जन्म उस बच्चे का हो, होश पूर्ण हो। देखिए एक कहीं पढ़ा था मैंने तो वही आप सभी के सामने रखना चाहूँगी कि कच्ची मिट्टी का जो बर्तन बर्तन जब टूट जाता है तो कुम्हार उस गीली मिट्टी से नया बना देता है ना? गीली जब मिट्टी होती है तो नया फ़ॉर्म ईज़िली आसानी से बन जाता है। परंतु यदि एक मिट्टी अ, का पका हुआ बर्तन टूट जाए, तो फिर उससे नया कुछ आप बना नहीं सकते हो। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो दोबारा पैदा होता है। परंतु जब वो सच्चे ज्ञान की आग में जब पक जाता है और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मरता है, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो इस बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ चेतना है, ज्ञान है, यानी है ना ज्ञान में जब हम पक जाते हैं, तो पहली बात तो जन्म ही नहीं होता है और अगर होता भी हो इस तो फिर चेतना में होगा। फिर वहाँ विरले माँ-बाप होंगे, विरले माँ-बाप, विरले बच्चे पैदा होंगे। क्योंकि ज्ञान होगा साथ और जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ यूँ ही, है ना? ज्ञान की 4 आँखें होती है, 2 नहीं, 4 आँखें होती है ज्ञान की। तो फिर वहाँ किसी को भी समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहाँ मात्र खुद को समझना होता है। अब ये सब देखिए मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ और स्वयं एक मैं माँ हूँ, एक बेटा है मेरा और मैं एक ऐसे परिवार में रहती हूँ, जहाँ अज्ञान ज़्यादा है। किसी की कोई चेतना नहीं है। अ, मैंने अपने माँ-बाप को देखा, अपने सास-ससुर को देखा, अपने पति को देखा, अपने बेटे को देखा। मैंने 3 जनरेशन को एक साथ देखा और इन 3 जनरेशन के साथ मैं अपने घर में रह रही हूँ। सास-ससुर, मेरा बेटा, पति, ये 3 जनरेशन के साथ मैं इस वक़्त रह रही हूँ और किसी की कोई चेतना नहीं है वहाँ। तो मेरे जीवन का निचोड़ मुझे यही समझ आया कि बच्चों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर माँ-बाप चेतना में, ज्ञान में हो तो सारे निर्णय, सारा जीवन ज्ञान में बीतेगा। कहीं ना क बच कहीं ना बच्चे को उम, समझाना है ना? और ना ही माँ-बाप कह पाएँगे कि बच्चा हमारी बात नहीं समझता है। देखिए, जो बीज हम
ज्ञान में बोते हैं और एक अज्ञान में बोते हैं, पैदा करते हैं, वहाँ फिर तकरार होता है। ज्ञान जहाँ है वहाँ तकरार नहीं हो सकती है, वहाँ समझ होती है फिर। अब चाहे मैं तो ये कहूँगी देखिए अंत में कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ-बाप का हो, बच्चे का हो, पति-पत्नी का हो, एक्स, वाई, ज़ेड, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, चेतना नहीं है, वहाँ तकरार होगी ही होगी। और वो देखिए ये यादव जी का सवाल था ना, तो अच्छा यादव जी मैं जानती हूँ अ, कि कितना दर्द और पीड़ा होती है माँ-बाप को जब बच्चा हमारी बात नहीं समझता है या हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन एक सत्य यादव जी हमें हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा कि किसी भी रूप में बच्चे हमारी बात नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, ये सत्य है। क्योंकि उसके अपने संस्कार हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हँसते-हँसते हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे आप कितने ही दर्द पीड़ा से गुज़र जाओ। क्योंकि कहीं न कहीं हमने गलती की, यानी कि माँ-बाप ने बिना चेतना में किया है सारा काम। तो अब हमें यही प्रयास करना है कि दोबारा हम ये गलती ना करें। इस जन्म में पूरा जोर हम लगा दें कि जब भी पहले तो ये हमारा अंतिम जन्म हो इस पे ज़ोर लगाना। अगर कुछ प्रारब्ध बाकी भी हो तो जब भी ये शरीर छूटे पूर्ण चेतना में छूटे। हर तरफ से चेतना हो हमारी। और देखिए अब मुझसे अगर पर्सनली कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे को कभी पैदा ही नहीं करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल जब तक उसके पीछे आपका कोई हायर पर्पस नहीं हो, बच्चे को इस संसार में लाने का कोई मोटिव, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, उच्चतम लक्ष्य ना हो, तब तक बच्चे को पैदा करना ही नहीं चाहिए। अब मैंने भी ये गलती की। मैंने भी बिना चेतना में ही अपने बेटे को जन्म दिया। तो मैं सब कुछ देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ। क्योंकि उस वक़्त मुझे भी मेरे पास भी बहुत मैं भी अज्ञान में जीती थी उस वक़्त। गुरु गुरु कृपा हुई कि देर से ही सही लेकिन अब मुझे समझ में ये चीज़ आ रही है। अब गलती तो कर ली, क्या किया जाए? एक्सेप्ट किया जाए। दोबारा ये गलती ना हो हमसे किसी भी जन्म में, इतनी चेतना में हम जिए हम। तो बस गुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना है मेरी कि चेतना बनी रहे हर तरफ से हम सबकी। मैं जानती हूँ मेरी मेरी बात थोड़ी-सी वो अटपटी-सी लगेगी, लेकिन मैंने अपना अनुभव आप सभी के सामने रखा है। तो देखिए जहाँ दिमाग गुलाम हो जाता है ना, वहाँ जंजीरों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर तो बस कंडीशनिंग एक कंप्यूटराइज़्ड एक हो गया है हमारा दिमाग बस हम गुलाम हो गए हैं दिमाग से जो सदियों से चल रहा है बस शादी कर लो,
नेक्स्ट क्या है, बच्चा पैदा कर लो, कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं, कुछ अता पता नहीं, क्यों बच्चा पैदा करना है, क्यों शादी करनी है, कुछ नहीं मालूम है। तो बस वो वही हम रोबोट की तरह चलते जा रहे हैं, सदियों से वही कर रहे हैं। तो बच्चे और माँ-बाप की बस इस एक तरह जो जंजीर को तोड़ना है, इस जंजीर को, इस दिमाग की गुलामी को तोड़ने के लिए बस चेतना वहाँ होनी चाहिए। जहाँ चेतना में सारी चीज़ें होती है, होशपूर्वक, जब उस चेतना में बच्चे का जन्म होता है, तो फिर एक उसकी एक खिलावट, महक, वहाँ समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस जो मुझे व्यक्त करना था, मैंने अपने भाव आप सभी के सामने रखे। हो सकता है मेरी बातें कुछ अटपटी-सी लगी हो किसी को, तो प्लीज़ अब आप अपने विचार सामने रखिए। आपका क्या अनुभव है अपने जीवन का? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। जी। जी प्रणाम श्यामजीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, मेरा एक यादव। छोटा सा वो था, आपने इतना महत्व देके इतना बहुत कुछ कही आपने, कुछ उसमें बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं, सब सभी सभी आयाम आपने बता दी। हाँ जी। जी, फिर भी थोड़ा कुछ मैं भी अपना बट अनुभव यहाँ बिल्कुल रखिए, बिल्कुल मैं चाहूँगी थोड़ी आप सी रखूंगा। जी। जी, सभी का ये यात्रा जर्नी तो लगभग वैसा ही होता है। जब अज्ञान में हम लोग थे, हमारा भी वैसा ही हुआ, जैसे कि माँ बाप, समाज, प्रकृति आदि जैसे चलाती थी, वही पुनरुक्ति हुआ। वही हुआ जो सबके साथ होता है। शादी हुए, बच्चे हुए। जी, अब जब तक बच्चे छोटे छोटे थे तब तक तो एकदम मित्रता जैसी संबंध हो जाती है। ये शायद सबका वैसा ही होगा, शायद हाँ मेरा जी, भी वैसा ही था। जब बच्चे कुछ करके, कुछ ज्ञान लेके, कुछ सर्टिफिकेट लेके, कुछ अब जी, समाज से, विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, स्कूल से जो ज्ञान लेके अब कार्य क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं, तब तक उनका सपना, महत्वाकांक्षा इतना बड़ा हो चुका होता, तो माँ बाप को इतना आकलन भी नहीं हो पाता। ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता था। तो थोड़ा जी, बहुत अब तो ज्ञान भी हो गया। अब ज्ञान हो गया, गुरु जी की कृपा से कुछ प्रकाश आ गया। अब तो क्या अब तो क्या है, अब तो सुख ही सुख है, ऐसा सोचता था। अब सबको ज्ञान दे दूंगा, घर में सब तो अपने तो अपने जी, छोटे वाले ये सब बात तो मानते ही होंगे, करके थोड़ा बहुत ज्ञान देने का प्रयास भी किया। हाँ जी। ऐसा नहीं हो पाया, नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता हम्म। है। हाँ जी। हाँ जी। जी, अब अब उनको देख, जो अपना ही घर में जो अपने ही बच्चे जब दुखी होता है, अपनी स्थिति से खुश नहीं है, अब जी, वो ज्ञान जो मेरा उतना यहाँ तक का जो ज्ञान था, वो सब पानी में बह गया। कुछ काम के नहीं हुए। जी। मैं उनको समझा नहीं पाया। ये तो मतलब हाँ, जैसे कि हमारे बच्चे जो जुन ये जो समाज की अज्ञान की ही बात, हम उत्तरजीविता की ही बात कहे, तो वहां से दिखे दिखे भी, जैसे हमारे बच्चे जहाँ है, ये करोड़ों का सपना है, वो लाइफ स्टाइल का। वो हाँ हम जी, दिख पाते हैं, करोड़ों के सपना है, वो नहीं हो पाया उनको, इतना भी नहीं हो पाया। अब हमारे बच्चे कैसे है, वो एलन मस्क को देखते हैं और हाँ जी, वहां से अपने अपने को तुलना करते हैं।
तुलना अब करते हैं। वो, हाँ, उसको देख के वो दुखी हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बस हमारा ये है अभी। अब इसको कैसे, अब हमारा ये छोटी सी ज्ञान यहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहा है। वो हाँ, वही मैंने आप यहाँ रखा था, आपने इसको इतनी अच्छे से इतनी समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप्ता हाँ, जी आपको। जी, बस कोई कोई और ज्ञानी जन इस बात पे कुछ और कहे तो वो भी जी, अच्छा अपने होगा। कोई जी, करना जी, चाहते हैं? धन्यवाद। जी, यादव जी, आपने बहुत बहुत अच्छे से अपने भाव को रखा है कि बिल्कुल हम देखिए, अब बच्चे दुखी होते हैं, उस उसका उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं यादव जी, है ना? वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी होते हैं, है ना? तो बस हमारा सिर्फ प्रयास ही हो सकता है कि हम सिर्फ उनको राय ही दे सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो बाकी और कोई भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, आप अपने भाव को रख सकते हो सामने। क्योंकि आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है ये। चलिए, मुझे लगता है शायद सभी मौन हो गए हैं। कोई कोई अभिव्यक्त नहीं करना चाहते हैं। चलिए फिर हम फिर आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं और सभी अब अलोकिता जी का कुछ प्रश्न उन्होंने रखा था, शिवम जी से हम सुनना चाहते थे, लेकिन शायद शिवम जी नहीं है, ज्वाइन नहीं हुए हैं ग्रुप में। मैं चाहती थी उनका प्रश्न शिवम जी जवाब दें। लौकिता जी का प्रश्न है, क्या शून्य अवस्था में भी चित्त में विकार हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न डाला है, शून्य अवस्था के शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं? बहुत ही दोनों प्रश्न बड़े सुंदर डाले हैं अलोकिता जी ने। तो मैं चाहूंगी कि फिर और कभी और इस प्रश्न को हम लेंगे और गहराई से इस प्रश्न को हम लेंगे, है ना? और आज के लिए मैं इस सभा को यही विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। फिर जल्द से जल्द मिलते हैं और किसी वार्तालाप में और किसी टॉपिक के साथ। जी, प्रणाम सभी को। जी, धन्यवाद संदीप्ता जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी।